हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू किया राना केमिस्ट्री क्लासेस। मैं किया राना आज आपको 12th क्लास के जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा उसके बात करेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हेलो एल्केन के बारे में हम जानकारी देंगे आपको कि हेलो एल्केन होते क्या हैं। देखिए बेटा, ये हेलो और एल्केन दो शब्द अलग अलग हैं। हेलो मतलब क्या होता है बेटा? हेलोजन। कहाँ से आया हेलो वर्ड? हेलोजन से आया। और हेलोजन कौन कौन से तत्व होते हैं हमारे जो समुद्र से प्राप्त हुए? कौन कौन से होंगे? एक तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन तत्वों को बोलते हैं हेलो एटम कहा जाता है, क्योंकि समुद्र से प्राप्त हुए इसलिए इनको क्या कहेंगे? हेलो एटम कहते हैं। एल्केन क्या होते हैं भाई? इस एल्केन की मैं बात कर लेता हूँ। ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसे एल्केन कहते हैं। क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। इसके बारे में समझ में आए। जैसे बात कर लेता हूँ CH4, ये हमारा क्या है? एल्केन है। या C2H5, ये भी हमारा क्या है? एल्केन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स जिनमें एल्किल समूह के कार्बन परमाणु के साथ क्या होना चाहिए? एक हेलोजन एटम या ग्रुप बोल सकता हूं मैं, ग्रुप जुड़ा होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? हेलो एल्केन। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एल्किल समूह के कार्बन परमाणु के साथ एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ भाई, ये मेरा CH4 है, ये एल्केन है। क्या है भाई? एल्केन। और इसका जनरल एल्केन है, इसका नाम क्या होगा? मैथेन है। क्या बोलेंगे इसके लिए? मैथेन कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सारे में। क्या हो जाएगा? मैथेन। अगर मैं मैथेन की क्रिया कैसे करा दूं बेटा जी? क्लोरीन परमाणु के साथ करा दूं, क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस क्या हो जाएगा? HCl। तो हेलोजन परमाणु किसके साथ हो गया? एल्केन के साथ। किसके साथ जुड़ा? एल्केन के साथ। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? हेलो एल्केन। नाम क्या होगा इसका? मैथिल क्लोराइड। ठीक है, या इसका मैं बोल सकता हूँ हेलो एल्केन। हमारा क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया भाई? हेलो एल्केन। समझ में नहीं आई बात? किसी को बताइए क्या है भाई हमारा? ये एल्केन का अणु था। एल्केन के अणु के साथ कौन आ गया? एक हाइड्रोजन परमाणु। तो इसलिए क्या हो गया हमारे? हेलो एल्केन हो गया। समझ में आ रही बात? जैसे एक और कर लेते हैं हम लोग। यहाँ हमने ले लिया CH, यानी मैंने एथेन ले लिया। किसका अणु ले लिया? एथेन का अणु। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बाद में बताऊंगा। मैं ऐसे कर लेता हूँ, हाइड्रोजन है, ये मेरा कौन सा परमाणु है? एथेन का परमाणु है। एथेन का कोई अणु है। एथेन के अणु की रिएक्शन किसके साथ करा दूं? ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ करा दूं। Br2 को मैं ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकता हूँ आपको, Br बॉन्ड Br से बॉन्ड Br। तो ये Br को नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, उसको पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। हाइड्रोजन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, और एक अणु बन जाएगा नया। और यहाँ पर क्या आएगा? CH3, यानी यहाँ CH आ जाएगा, CH और यहाँ CH आएगा, और यहाँ क्या आएगा? CH2। क्या बचा? CH2। यहाँ पर क्या बन गया? Br बन गया, ब्रोमीन। और यहाँ क्या बन जाएगा हमारा? HBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें? HBr बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो किसके साथ जुड़ा? एथेन के साथ कौन जुड़ गया? एक ब्रोमीन परमाणु जुड़ गया। नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। क्लियर होगी बात? जब एल्केन के साथ क्या जुड़ जाए भाई? एल्केन के साथ कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई? तो और भी उदाहरण ले लेते हैं, देखते हैं हम लोग। यहाँ ये Br जुड़ गया, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में। जैसे हम बात कर लेते हैं,
मैंने क्या लिया कि प्रोपेन का ले लिया, प्रोपेन का यानी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये मेरा क्या है प्रोपेन है, प्रोपेन। अब प्रोपेन की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, आयोडीन के साथ, I2 के साथ। एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक यहाँ से, आयोडीन क्या बन जाएगा CH3, इससे तो कोई पता नहीं है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, 3 हाइड्रोजन कितने रहेंगे 2 CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा I प्लस क्या निकल जाएगा HI निकल जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। और हमारे ये क्या बन गया, बोलिए प्रोपिल आयोडाइड, क्या बन जाएगा प्रोपिल आयोडाइड, आयोडाइड, समझ में आ गई बात। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, क्या जुड़ा हुआ है, ये मेरा एल्कीन का परमाणु था, सॉरी एल्कीन का कोई कंपाउंड था, और एल्कीन के साथ में मतलब मेरा आयोडीन जुड़ गया, आयोडीन है क्या हैलोजन तत्व है। तो जब क्या हो गई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्किल समूह के साथ में बजाय आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ जाए यानी हेलो तत्व जुड़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं हेलो एल्किन कहते हैं। इट इज क्लियर है नो, क्लियर होगी बात, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्किन समझ में आ गया बच्चों प्यारो, आगे हम बात कर लेते हैं। हेलो एल्किन समझ में आ गया तो कि हेलो एल्किन होते क्या ये सब समझ ही गए होंगे, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं इसमें। आगे कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, इसका आगे आएगा हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्या जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। दूसरा टॉपिक क्या जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हिंदी में मैं कह सकता हूँ उसके लिए हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हिंदी वाले बच्चों यहाँ समझ लेंगे। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, वर्गीकरण कैसे करते हैं, इसको दो प्रकार से हमने क्लासिफाई किया है, इन दो प्रकार से इसे वर्गीकृत किया गया है। कौन सा, कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन परमाणु के आधार पर, परमाणु के आधार पर, ठीक है जी। दूसरा क्या हुआ, हैलोजन परमाणु के आधार पर, हैलोजन एटम के आधार पर, एटम के आधार पर। कार्बन परमाणु के आधार पर कितने भागों में बांटा हुआ, इसको सभी बताएंगे, 3 भागों में बांटा है, कितने भागों में 3 भागों में। कौन कौन से भागों में, क्या होगा भाई, प्राइमरी यानी प्राथमिक, प्राथमिक हेलो एल्केन, दूसरा क्या होगा द्वितीयक हेलो एल्केन, फिर क्या होगा हमारा तृतीयक, तृतीयक हेलो एल्केन, इसे हम 1 डिग्री कहते हैं, इसे 2 डिग्री कहते हैं, इसे 3 डिग्री कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब प्राथमिक क्या होते हैं, ऐसे यहाँ प्राथमिक की बात करेंगे, ऐसे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जिनमें जिस कार्बन परमाणु के साथ हैलोजन जुड़ा होता है उसी कार्बन परमाणु के साथ कोई एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, क्या हो इसके साथ जुड़ा है, देखिए भाई यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, ये हैलोजन है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, बोलो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक एल्किल समूह क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला मैथिल जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है मैथिल, मैथिल समूह जुड़ा है किसके साथ, जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, किसके साथ, जिस कार्बन पर जुड़ा है क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन कुछ भी हो, ये जुड़ा होता है, उसी को हम बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। द्वितीयक की मैं बात कर लेता हूँ कि ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हों, कितने जुड़े हों भाई 2 एल्किल, तो ये मैथिल समूह ये जुड़ गया, एक मैथिल समूह ये जुड़ गया, किसके साथ, जिस कार्बन के पास क्या है हमारा ब्रोमीन है, हाइड्रोजन परमाणु है, उसके साथ कितने जुड़ जाए 2 जुड़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ भाई द्वितीयक हेलो एल्केन कहेंगे। आगे बात करें तृतीयक की बात कर लेते हैं, तृतीयक क्या होंगे भाई, जिस कार्बन परमाणु के पास में क्या जुड़ा हो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उसी के पास कितने जुड़ जाए 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, कितने जुड़ जाए 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। कितना किसको समझ में नहीं आया, मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्राथमिक, जब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो प्राथमिक हो जाएगा, जब 2 एल्किल जुड़े हों जिसका नंबर जिस पर ब्रोमीन जुड़ा है आयोडीन जुड़ा हो तो द्वितीयक हो जाएगा। तृतीयक क्या होगा जिस पर कितने जुड़े हों
3 एल्किल समूह जुड़े होने चाहिए, उसे हम कहेंगे तृतीयक हेलो एल्किन कहते हैं। आगे हम बात करेंगे भी, आगे बात करते हैं। तो आगे में क्या है हमारा हैलोजन एटम के आधार पर। तो हैलोजन एटम के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? मोनो हेलो एल्केन, पहला क्या होगा मोनो हेलो एल्केन, फिर क्या होगा हमारा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, फिर क्या होगा हमारा ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, फिर क्या होगा हमारा पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। मोनो में क्या होगा भाई, यहाँ समझ लेंगे। मोनो में क्या होगा, केवल एल्किल समूह के साथ में कितना जुड़ा हो, एल्किल समूह के साथ केवल और केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, या मैं ऐसे बोलता हूँ एक ही एक्स जुड़ा हो। एक्स मतलब क्या होगा यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, ये सब जुड़े हो, एक ही जुड़ा हो, केवल क्या जुड़ा हो, एक ही जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कह देंगे हेलो एल्किन। एक्स बराबर नहीं है, लिख रहा हूँ, एक्स बराबर क्या है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये केवल एक ही जुड़ा हो एल्किल समूह के साथ में। ऐसे एक और देख लेते हैं CH3 CH2 और CH2 Br कर देते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है एल्किल समूह के साथ, तो क्या होगा मोनो हेलो एल्किन क्या है कहलाएगा। द्वितीय की हम बात कर लेते हैं, जब कितने जुड़ा हो, 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ एल्किल ग्रुप के साथ जुड़े हो, क्या आएगा डाई हेलो एल्किन हो जाएगा। आगे हम बात कर लेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन सा होगा, जेम डाई हैलाइड और क्या होगा विक डाई हैलाइड। कौन कौन सा होगा, जेम डाई हैलाइड और विक डाई हैलाइड। चलो आज बात कर लेते हैं जेम क्या होता है। जेम जब क्या हो, एल्किल समूह के साथ, एल्किल समूह किसी भी कार्बन, किसी एक कार्बन के पास कितने ग्रुप जुड़े हों, 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हों, तो कहलाता है वो जेम डाई हैलाइड कहलाता है। कितने ग्रुप जुड़े हों, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, उसे हम कहेंगे डाई एल्किल हैलाइड या डाई हेलो एल्केन, जिसे बोलते हैं जेम डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। विक में क्या होता है भाई, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु कितने भाई, दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, अलग अलग कार्बन पर जुड़े हों, किसमें जुड़े हों, अलग अलग कार्बन पर जुड़े हों, उसे हम क्या कहते हैं जेम सॉरी विक डाई हैलाइड कहते हैं। ट्राई हेलो एल्केन में क्या हो, किसी भी कार्बन परमाणु पर कितने जुड़े हों, 3 के जुड़े होने चाहिए भाई, 3 के जुड़े हों भाई, 3 क्या जुड़े हों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, उसे हम कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। पॉली में यदि किसी भी कार्बन के साथ कितने भी जुड़ जाएं उसको हम कहेंगे पॉली हेलो एल्केन। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं, सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। कितना